बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। और ये जो है मैं जो व्लॉग बना रही हूँ ये चल रहा है अभी वेट लॉस जर्नी का, जो कि मैंने 82 से ऊपर मेरा वेट था और बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे प्रॉब्लम होती थी। और अब जो है मेरा 17 kg वेट लॉस हो गया है, 65 अभी मेरा वेट है। और ये सभी चमत्कार हुए हैं 32 फार्मूले, 32 बार के फार्मूले से। यहाँ सुबह का टाइम है, मेरी दैनिक दिनचर्या भी आपके साथ चल रही है। यहाँ मैं ऊपर छत पर आई हूँ घूमने के लिए और स्वामी जी पेपर पढ़ रहे हैं और अपने जो ड्राई फ्रूट्स है काजू बादाम किशमिश वगैरह वो खा रहे हैं, अखरोट वगैरह और ये सब खा रहे हैं, पिस्ता वगैरह। और यहाँ पर जो है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आज गई नहीं बाहर और छत पर ही घूमने के लिए आई हूँ। तो चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं। तो जय हो सूर्य भगवान की, जो कि हमारी जो है पूरी पृथ्वी का जो है ना, सूर्य भगवान जो है अपनी ऊर्जा देते हैं, सूर्य की किरणें देते हैं, इससे विटामिन डी की कमी सही होती है। सूर्य भगवान जी जो है, अगर सूर्य उदय ना हो तो पृथ्वी पे सब कुछ ही थम जाएगा। जैसे जल की जरूरत होती है, चांद भगवान की होती है, तारों की होती है, वैसे ही सूर्य भगवान की भी हमें जरूरत होती है। और यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं लूंगी अपनी गोलियां। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो नीम गिलोय की गोली लीजिए, और नीम गिलोय ताज़ा है तो उसको उबाल के उसका काढ़ा बना के पीजिए। और नीम अगर आप कच्चे पत्ते खा सकते हो या ताज़ा जूस पी सकते हो तो वो पीजिए। आजकल मैं जूस नहीं मंगवा रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर जो है नीम की गोली और नीम गिलोय की गोली खा रही हूँ। और जिस दिन मेरे पास जामुन नहीं होता है उस दिन मैं जामुन की गोली खाती हूँ। तो अभी मैंने जामुन की गोली भी खाई है और अभी मेरे चल रहे हैं भजन, तो एंजॉय करते हुए। अब स्वामी जी बना रहे चाय और पोहे देंगे, टोस्ट देंगे और वो चाय देंगे मुझे। थायराइड की गोली गुनगुने पानी में वो मुझे दे चुके हैं सबसे पहले, और वो मुझे बिस्तर में ही चाय और थायराइड की गोली के लिए गुनगुना पानी देते हैं। लव यू सो मच पतिदेव, मेरे हस्बैंड लविंग एंड केयरिंग है। लव यू ऑलवेज पतिदेव। मैं अपने हस्बैंड को पतिदेव बोलती हूँ और वो मुझे देवी बोलते हैं, और आप सबके सामने मैं स्वामी जी बोलती हूँ। स्वामी जी हमारा सरनेम है। और बस यहाँ पर भजन चल रहे हैं। मैं महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनना पसंद करती हूँ और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की भी कथा सुनना पसंद करती हूँ। यहाँ पर मैं पोज लेके जो है फोटो ले रही हूँ तो वही, और मज़ा भी आ रहा है मुझे, एंजॉय कर रही हूँ। और स्वामी जी बना रहे हैं चाय। तो चलिए एंजॉय करते हैं और भजन सुनते हैं और अपनी आगे की बात मैं रखती हूँ वेट लॉस जर्नी की। तो वेट लॉस जर्नी में आपको गुनगुना पानी पीना है, सुबह आधा नींबू पानी, ठीक है। ये देखिए महाराज जी की कथा चल रही है ना, आपको दिखा दिया है मैंने। तो जो है सबसे पहले गुनगुना पानी, आपको थायराइड की गोली लेनी है, फिर गुनगुना पानी पीना है नींबू डाल के। और अगर आप करेला, एलोवेरा और आंवले का जूस पीते हो तो वो पीजिए, और नीम का जूस पीते हो तो वो पीजिए। उसके बाद में आप नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए, टोस्ट खाइए, या जो भी नाश्ता, चीला वगैरह, ओट्स वगैरह, या जो भी खाना पसंद करते हो वो खाइए। सॉरी गाइज, यहाँ फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आवाज भी आ रही होगी आपको। नाश्ता करिए, ये मैसेज आते रहते हैं तो उसकी आवाज आती है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। यहाँ मैं देखिए कितना मजे से है ना भजन सुन रही हूँ। भजन में वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भजन गा रहे हैं। वही है, चाय वाय मैंने पी ली। रोज ही क्या चाय का वीडियो शूट करूँ आपके सामने। यहाँ मैं स्वामी जी की थाली सर्व कर रही हूँ। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने थाली सर्व करना बताया था, थाली सर्व करने के बारे में बताया था। आप चाहो तो पापड़, अचार, है ना, और ककड़ी, टमाटर ना हो तो प्याज भी रख सकते हो। और आप चाहो, सर्दी होती है तो गुड़ ले सकते हो आप, है ना। आप चाहो तो मिर्ची होती है ना, उसको सेक के ले सकते हो, उसमें नमक भर के मिर्ची को सेक लीजिए।
मिर्ची को सेक के भी आप जो है थाली में रख सकते हो। और सब्जी तो होती ही है, और दही छाछ गाँव में अवेलेबल होता है, दही छाछ दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ा सा कटोरा ले लो उसमें थोड़ी सी सब्जी रख दो, जी नहीं। आप कटोरी लीजिए, या फिर सूखी सब्जी है तो उसको थाली में ही रखिए और अच्छे से सर्व करिए। रात को दूध लेते हो तो दूध दीजिए, और पास में नमक की कटोरी रखिए या कोई डिब्बी में नमक डाल के रखिए, पानी का गिलास रखिए पास में। मैंने कई घरों में देखा है कि आदमी को थाली परोस देते हैं, उसके बाद में दोबारा रोटी के लिए पूछा ही नहीं जाता है और सब्जी के लिए नहीं पूछा जाता है, नहीं नमक पास में रखा जाता है। वो नमक के लिए बेचारा आवाज ही लगाता रहता है कि सब्जी में नमक कम है, सब्जी में नमक कम है, सब्जी। अरे यार, सब पास में ही रख दो। मिर्ची लगती है तो वो पानी के लिए तरसता रहता है, उठ के खुद ही पानी लेने लग जाते हैं कई लोग, तो पानी पास में रख दीजिए। यहाँ बूरा लिया है मैंने, पिसी हुई चीनी, आप चीनी को भी पीस सकते हो, तो ये नमक दलिए वगैरह में डाल के खा सकते हो। तो यहाँ बूरा दे रही हूँ और नमकीन दे रही हूँ मैं। नमकीन अभी मेरे पास यही वाली लाई हुई है, अजवाइन की, नहीं तो हम लोग जो है किशनगढ़ की नमकीन रखते हैं, वहाँ की नमकीन रखते हैं। और बीकाजी वाली भी रखती हूँ मैं, मिक्स वाली भी रखती हूँ। तो अब मंगवाऊंगी मैं सारी थैलियाँ। अभी क्या है, बारिश का मौसम है ना, तो सील जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा मंगवा नहीं रही हूँ। यहाँ मेरी रोटी बनती जा रही है, ये बेजड़ की रोटी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो बेजड़ की रोटी खाना शुरू कीजिए, मोटा अनाज खाइए, जो चना और धानी सिकी हुई, और रोटी आप जौ की, बाजरे की, मक्का की खाइए। अगर आपको ये पसंद ना हो तो मिक्स कर लीजिए, नहीं तो आप मिक्स आटा जो है अमेजोन पे भी उपलब्ध है, आप ऑर्डर कर सकते हो। शहर में रहते हो, आपको नहीं मिलता है तो। और यहाँ पर खाना स्वामी जी खा रहे हैं और कढ़ी बनाई है, ये देखिए। तो थाली जो है आप अच्छे से सर्व करिए, ताकि देखने वाले का जो है ना, सबसे पहले बोला जाता है कि भोग आंखों से लगाया जाता है, आंखों से खाया जाता है। उसके बाद में जो है इंसान पहले आंख से खाता है, फिर मुंह से खाता है ना। तो उसको तृप्ति तभी मिलती है जब वो एकदम देखने में गुड लुकिंग एंड आकर्षित हो। और इससे आपकी सभ्यता, मैनर्स के बारे में, और आपके आपके जो है संस्कार के बारे में और भी पता चलता है। और नहीं तो आपकी माँ पर उंगली उठती है सबसे पहले, क्योंकि बेटियां माँ की परछाई होती है। तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि माँ ने इसको कोई लक्षण नहीं दिए, कोई शिक्षा नहीं दी, कुछ नहीं सिखाया, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले आप थाली परोसिए, और थाली परोसोगे तो आप सुघड़ जो गृहिणी होती है वह कहलाओगे। अगर आप बोलोगे कि हम गांव से हैं, हमारे गाय भैंस और खेती बाड़ी का काम है, तो जी नहीं, आप उसमें भी थाली परोस के दे सकते हो। मैंने कई घरों में देखा है कि रोटियां बना के पटक दी जाती है, न उनके घी लगाया जाता है, जबकि घर में घी उपलब्ध होता है। और बुजुर्गों को ऐसे ही छबड़ी में रोटी डाल दी जाती है, और न उसको ढका जाता है, न मटकी को ढका जाता है। उससे क्या होता है कि वो रोटी सूख जाती है ना। तो आप उसको कैसरोल नहीं हो, या आप स्टील के बर्तन में, या थाली में, या भगोनी में, या कढ़ाई में भी ढककर आप कपड़े में ढककर रख सकते हो, और ऊपर से एक थाली ढक सकते हो, है ना। चीजें जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन से ऑर्डर करके मंगाओ और पैसा खर्च करो, जी नहीं, आप दिमाग लगा के भी काम कर सकते हो। और कई घरों में जो है रोटियां परोसी नहीं जाती, थाली परोस के नहीं, ये औरत का काम होता है थाली परोस कर देना। तो आपके घर में गाँव में भी छाछ तो होती ही है, मिर्ची को सेक लीजिए, प्याज काट लीजिए, सब्जी होती ही है, सब्जी रख लीजिए। लहसुन की चटनी आप लोग बना के और सब्जी छोंकते हो तुरंत ताजा, तो वो लहसुन की चटनी भी आप थाली में जरा सी रख सकते हो, और दही रख सकते हो। और घर में सर्दी में गुड़ होता है तो गुड़ रखिए, और सर्दी में आप रोटी के ऊपर घी को पिघलाकर पहले बूरा डालिए, या गुड़ को पिघलाकर डाल दीजिए और उसके ऊपर घी डाल दीजिए। वो मीठी रोटी आप जो दीजिए सर्व करके। बुजुर्ग लोग खाते हैं, मेरे पापा जी खाते हैं बहुत अच्छे से। मैं बूरा या गुड़ डाल के उसके ऊपर खूब सारा घी डाल के उनको देती थी जब मीठा नहीं होता था, क्योंकि मेरे ससुर जी को मीठे का बहुत शौक है। मेरे ससुर जी है ना, होते हैं ना, जब मैं खीर बनाती हूँ और आटे का हलवा, सूजी का हलवा और चीलड़े बनाती हूँ, जो बड़े बड़े पुए होते हैं ना, वो बनाती हूँ
मीठे, और रसगुल्ले, गुलाब जामुन, और ये भी हमारे बर्फ़ी बहुत ज़्यादा आती है बर्फ़ी, क्योंकि पापा जी को बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस वजह से तो ये चीज़ें मैं पापा जी होते हैं जब खूब बनाती हूँ। और आप भी जो है अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, और उनको मीठे का शौक है तो मीठा दीजिए। मेरे नाना जी को मीठे का बहुत ही शौक था। वो जूस के बिना जो है खाना खाते ही नहीं थे, और हलवा और ये चाहिए होता था उनका, और चावल में बूरा डाल के, घी डाल के खाते थे वो। तो आई मिस यू नाना जी, रियली आई मिस यू, आई लव यू नाना जी ऑलवेज। और मुझे बहुत याद आती है नाना जी की, रोने भी लग जाती हूँ कभी कभी तो मैं, और पूरी पूरी रात कभी कभी नींद नहीं आती जब नाना जी की याद आती है। यहाँ पर ये दिख ही रहा है आपको मैंने क्या मंगवाया है और अंडर गारमेंट्स मंगवाए हैं गाइज, और जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अमेजोन में ऑर्डर लगाया था तो सामान आया है। 1 बाय 1 आपके साथ रोज डेली मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या मंगवाती हूँ, है ना, और आपको अच्छा भी लगेगा। ये देखिए अंडर गारमेंट्स मंगवाए हैं, पूरा निकाल के मैंने नहीं बताया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये एक मैंने मेरे लिए एक टेबल मंगवाई है, बहुत ही सस्ती रिजनेबल रेट की है। आप यकीन नहीं करोगे, ये ओनली 199 की है, 200 रुपए की है मात्र। तो इतनी ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप भी मंगा सकते हो। और कलरफुली है, सब कलर की है, 7-8 कलर की है। तो आप ये रख के खाना भी खा सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, या लैपटॉप रख सकते हो, या वीडियो एडिट कर सकते हो, जो भी आप काम करना चाहो कर सकते हो इस पे। बहुत ही अच्छी है, मैं यूज ले रही हूँ, बहुत दिन हो गए आए हुए, और मैं अभी यूज ले रही हूँ इसको। और ये देखिए टेबल कितनी अच्छी है, इसमें गिलास रखने का भी जगह दी गई है कि आप बोतल रख सकते हो पढ़ते टाइम, और बहुत ही अच्छी है। 200 रुपए में क्या खराब है गाइज। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना आकर्षक है, ये देखिए। और जो कल मैंने कान के बताए थे ना, वो थोड़े है बिल्कुल न्यू, मैंने कभी पहने नहीं थे, लेकिन है नए, लेकिन है थोड़े दिन पुराने हैं, 2-3 महीने पहले मैंने बनवाए थे, अभी के नहीं है वो, है नए, इसलिए मैंने बोला कि नए बनवाए हैं। बाकी मेरे पास कम से कम भी 9-10 जोड़ी कान की है सोने की, तो मैं बदल बदल के पहनती रहती हूँ। कई जोड़ी तो ऐसी है जो मैंने गिफ्ट भी कर दी कई जनों को, और कई जोड़ी ऐसी है जो अभी नई की नई रखी है मेरे पास। और ये नोच पिन मैंने चेंज करी है, पहले रिंग पहन रखी थी नाक में, तो एक नाक चपटी रहती थी, एक नाक चौड़ी चौड़ी सी रहती थी, तो मैंने है ना नाक का कांटा व्हाइट मोती में पहना है। पहले भी मेरे पास एक व्हाइट मोती का नाक का कांटा था, वो चोरी हो गया, किसी ने मेरे या तो कहीं से या घर में से ही पार हो गया वो। ये दूसरा खरीदा है अभी, और ये भी अभी का नहीं है, बहुत दिन हो गए। मेरे पास कम से कम भी 15-20 नाक के कांटे हैं सोने के, तो वो सभी बहुत पुराने हैं, मतलब पर पहने नहीं है मैंने, पहनती मैं 1-2 ही हूँ। और 5-6 कांटे तो मैंने किसी को गिफ्ट भी कर दिए हैं। और ये स्वामी जी का फोन है जो उन्होंने मंगवाया है, 40,000 का है कि 42,000 का है, पता नहीं कितने का है, मुझे नहीं ध्यान, लेकिन ये फोन है, आप देख लीजिए, वैसे भी पता चल जाता है, कंपनी का नाम पता चलते ही कि कितने का फोन है। तो ये स्वामी जी का फोन है, और मेरा भी नया फोन है जिससे मैं अभी एडिट कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ आजकल। तो वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है आप बताइएगा। और ये देखिए ये फोन है। और गाइज कल की जो इससे पहले वाले ब्लॉग में जो मैंने वीडियो बोला था कि इससे पहले वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने बताया था, मेरा लास्ट में चल रहा था कि मुझे फोन कर कर के, रिश्तेदारों से फोन कर कर के परेशान किया जा रहा है, तो बाज आ जाइए आप अपनी हरकतों से, मैं आपसे ही कह रही हूँ। और कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा है और उसको पता है वो, तो उसको बोल दीजिए आप कि मेरे को परेशान ना करे। ये जो स्वामी जी लेके आए तो मैंने फल फ्रूट इस तरीके से जमा दिए हैं ताकि स्वामी जी को दिखते रहते हैं तो वो खा लेते हैं। और नारियल जो है बदलवाऊंगी मंदिर में, तो वो है, आलू बुखारे हैं और भुट्टे लाए हैं स्वामी जी, भुट्टे सेकेंगे, अभी सीजन है भुट्टों का, और आलू बुखारे रखे हैं। और यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ अब, है ना। झाड़ू पोछा बर्तन रोज रोज नहीं दिखाती हूँ, वैसे भी मेरे घर में अभी मैड नहीं है, मैं खुद ही काम करती हूँ, लेकिन रोज रोज दिखाना आप लोग को बोरियत महसूस होएगी, इस वजह से मैं रोज नहीं दिखा रही हूँ। तो जो भी व्लॉग मेरा उनके रिश्तेदार कोई भी देख रहे हैं तो ये खबर पहुंचा दीजिएगा मेरी कि मुझे फोन कर करके परेशान ना करें। मैंने ब्लॉक मार दिया है वैसे तो, और रही बात मैंने पाबंद भी करा दिया है, लेकिन अगर फोन कर करके इस तरीके से मुझे परेशान किया जाएगा तो फिर मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो मुझे इतना गुस्सा मत दिलाइए कि मुझे कोई एक्शन लेना पड़े, है ना। और बाज आ जाइए अपनी हरकतों से, पहले भी जो है मुझे एक्शन लेना पड़ा,
पहले भी गाइज कई बार इस तरीके से परेशान किया गया और जाकर परेशान किया गया, तो मुझे जो है थाने में पुलिस में फ़ोन करना पड़ा, किशनगढ़ थाने में, और फिर वहाँ पर पुलिस भेजनी पड़ी मुझे। तो मैंने यहाँ जयपुर से पुलिस भेजी थी और यहाँ से बात करी थी मैंने कमिश्नर साहब सीआई से, और बात करी थी। और पहले भी मैं कई बार वहां पर जा चुकी हूँ, तो वो सब थोड़ा बहुत तो मुझे जानते ही हैं। कई बार मेरा जो है कि वहाँ थाने का काम पड़ा है। रही बात, आप लोग जानते ही हो कि पहले भी विमला के कई काम करवाने के लिए मैं कहाँ से कहाँ तक चली गई थी, तो मैं कहाँ से कहीं तक भी जा सकती हूँ। अगर मुझे परेशान किया गया, मुझे अपने हाल पर रहने दीजिए। आप अपने हाल में जहां पर भी हैं मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए, रिश्तेदारों से फोन मत करवाइए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो कृपया करके उनको बता दीजिए कि मुझे जो है परेशान ना किया जाए फालतू में। और न मैं गलत के सामने न मैं झुकूंगी, न झुकी हूं। और चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इंसान जब कोई गलती करता है ना, तो पहले उसको जो कदम उठाता है ना, सोच समझ के उठाना चाहिए, आगे पीछे चारों तरफ सोच के कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, भविष्य में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, भविष्य में इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, है ना। किसी के ऊपर फालतू झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए, है ना। और भाई साहब, मैं अपनी मम्मी पे आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ पे मैं आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। जो भी लोग हैं वो कृपया करके बता दीजिए, मुझे फोन कर करके परेशान किया जा रहा है, मुझे कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी फिर बाद में, तो रिश्तेदारों को बोलिए कि मुझे फोन ना करे। कई बार फोन आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। कोई बोलता है मैं बयान जी बोल रही हूँ, कोई बोलता है मैं बुआ जी बोल रही हूँ, कोई बोलता है मैं बहन बोल रही हूँ, कोई बोलता है मैं बेटी बोल रही हूँ। तो मैं ब्लॉक कर करके थक गई हूँ। और कल जो है पता नहीं किसी का लालसोट से फोन आया था, और एक लड़के का भी फोन आया था और एक लेडीज का भी फोन आया था, जबकि मैं लालसोट में किसी को जानती नहीं हूँ। तो आप लोग समझ जाइए और मुझे परेशान मत कीजिए फालतू में, मुझे परेशान मत कीजिए। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसको मेरी वार्निंग को लास्ट और फर्स्ट समझिएगा, है ना। और मैं आपका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तो नाम लूंगी नहीं अपने मुंह से, और मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करती, है ना। तो आप अपने हाल में मस्त रहिए, जहां पर भी रहिए। और आप अपनी मर्जी से गए थे, तो आप अपनी मर्जी से ही, आप सोच के समझ के आपको जाना चाहिए था, है ना, कि आगे इसका क्या दुष्परिणाम होगा। इसलिए रिजल्ट भुगतने के लिए आप खुद तैयार रहिए। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके गाइज, ये मेरी थाली है, यहाँ अचार लिया है मैंने, और ये मीठी चटनी तो मैं निकाल दूंगी, ये तो सर्व करके आपको दिखाइए। कड़ी ली है, और ये मैंने यहाँ पर मूंग की दाल छिलके वाली और मूंग की दाल जो है मोगर वाली, और वो बनाई है, खिचड़ी बनाई है। तो आज ये सादा सिंपल ही मेरा खाना है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप भी दलिया, खिचड़ी, ओट्स वगैरह ये ज्यादा खाया कीजिए, उपमा, उत्पम, है ना, सूजी की चीजें ज्यादा खाइए, डोसा वगैरह ये ज्यादा खाइए। सूजी बहुत हल्की होती है, शरीर के लिए लाभदायक होती है। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो में आ ही गए तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप सब में जो है